रात का टाइम है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है। बस एक आवाज लगातार आ रही है, बारिश की, जोर से। और कहीं दूर से एक हल्की सी घुर्र जैसी आवाज आ रही है, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। घनी पत्तियों के नीचे एक 13 साल की लड़की छुप कर बैठी है। उसके हाथों में है एक 11 महीने का बेबी जो रो रहा है, और वो उसका मुंह दबा रही है, क्योंकि अगर वो जोर से रोएगा तो जंगल सुन लेगा। उसके पास ना लाइट है, ना ही खाना, और ना कोई बड़ा इंसान जिसका वो सहारा ले। सिर्फ 3 सोते बच्चे और एक बेबी। और ये जगह है दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल। और सबसे अजीब बात जानते हो, ये उनकी पहली रात नहीं है, ये उनकी 40वीं रात थी। और अभी तक कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। सोचो, एक छोटा सा प्लेन, नॉर्मल फ्लाइट, जंगल के ऊपर से जा रहा है। अंदर फैमिली है, उनके बच्चे हैं, सब नॉर्मल था। फिर अचानक से टर्ब्यूलेंस, प्लेन हिलने लगता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, और फिर एक बड़ा क्रैश, सब खत्म। फिर धीरे से आंख खुलती है, 4 बच्चे जिंदा हैं, लेकिन बाकी सब नहीं। उनकी माँ और बाकी के लोगों को जंगल ने ले लिया। अब सिचुएशन सोचो, ना फोन सिग्नल, ना कोई मदद, ना रोड, सिर्फ हजारों किलोमीटर तक घना जंगल। और उस जंगल में सिर्फ एक 13 साल की लड़की लेस्ली, और उसके हाथों में 11 महीने का भाई और 3 और छोटे बच्चे। यहाँ से उनका सर्वाइवल स्टार्ट होता है, पर असली प्रॉब्लम अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी। उनका सबसे बड़ा दुश्मन जंगल नहीं था, बल्कि भूख और जहर। प्लेन के क्रैश होने के बाद उन्हें उसमें मिला थोड़ा सा फरीना, मतलब कैसोवा फ्लोर, बस कुछ किलो। लेस्ली ने क्या किया, उसने उसे इस्तेमाल किया थोड़ा थोड़ा करके हर दिन। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये खाना सिर्फ कुछ ही दिन चल सकता था, और बच्चा, 11 महीने का बच्चा, उसे हर कुछ घंटों में खाना चाहिए, नहीं तो बॉडी शट डाउन हो जाती है। साइंटिफिकली ऐसे इन्वायरमेंट में एक बच्चे का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर हुआ क्या, जब फरीना खत्म होने लगा तब लेस्ली ने जंगल से फ्रूट और सीड्स से ढूंढने स्टार्ट किए। पर अमेज़न जंगल कोई नॉर्मल गार्डन तो है नहीं। यहाँ पे 10 में से आधे फ्रूट्स जहरीले होते हैं। अगर गलती से गलत चीज खा ली तो बस वहीं खत्म। लेकिन लेस्ली को थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उसने बचपन में सीखा था कि कौन से फ्रूट सेफ होते हैं और कौन से नहीं। वो हर फ्रूट को चेक करती, थोड़ा थोड़ा खाती, फिर लास्ट में बच्चों को देती। बच्चों को वो सॉफ्ट चीज मैच करके देती, कभी कभी सिर्फ पानी, कभी कुछ नहीं। और रात में बारिश, ठंड, इंसेक्ट और हर तरफ आवाजें। उसे लगता था कभी कोई पास चल के आ रहा है, कभी लगता था कोई देख रहा है। और सबसे डरावना पार्ट, रेस्क्यू टीम उनसे सिर्फ 20 से 30 मीटर दूर तक आ चुकी थी कई बार, लेकिन जंगल इतना घना था कि वो उन्हें देख ही नहीं पाए। मतलब हेल्प पास थी बट मिल नहीं रही थी, जैसे जंगल उन्हें छुपा रहा हो। सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है। 150 सोल्जर्स, 200 लोकल वॉलेंटियर और एक स्पेशल डॉग विल्सन। ये डॉग सेंट पकड़ता है, फुटप्रिंट्स फॉलो करता है, और धीरे धीरे टीम उनके क्लोज आ रही होती है। फिर एक दिन उन्हें मिलते हैं छोटे छोटे फुटप्रिंट्स बच्चों के, पर उनके साथ एक और सेट फुटप्रिंट्स भी थे, बड़े इंसान के जैसे, और एक पॉ प्रिंट्स। लोगों को लगा ये कोई भूत या जंगल स्पिरिट है, पर सच्चाई भूत से भी ज्यादा अजीब थी। जब 40 दिन बाद बच्चों को फाइनली ढूंढा गया तब सच सामने आया। वो बड़े फुटप्रिंट्स किसी अनजान साए के नहीं, बल्कि उन्हीं एक रेस्क्यू सोल्जर्स के थे। वो सोल्जर बच्चों के इतने करीब थे, पर जंगल इतना घना था कि वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। और बच्चों ने जो कहा कि जंगल की आत्मा ने उन्हें बचाया, साइंस कहती है 40 दिन की एक्सट्रीम भूख और डर ने उनके दिमाग के साथ खेल खेला था। जिंदा रहने के लिए उनका दिमाग उन्हें इल्यूजन्स दिखा रहा था, लेकिन एक चीज हेलुसिनेशन नहीं थी, वो डॉग विल्सन सच में उन तक पहुंचा था। बच्चों ने उसके साथ खेला भी, शायद कुछ खतरों से भी बचाया, और लेस्ली ने हॉस्पिटल में उसकी ड्राइंग भी बनाई। लेकिन बुरा था, जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो विल्सन वहां नहीं था। एक कमजोर सी 13 साल की लड़की अपने हाथों में बेबी लिए खड़ी थी। उसने सोल्जर से बस इतना बोला, मुझे भूख लगी है। चारों बच्चे बच गए, लेकिन उनकी जान बचाने वाला वो गार्डियन विल्सन उस डार्क अमेज़न जंगल में हमेशा के लिए राज बनकर रह गया। आर्मी ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कभी नहीं मिला। आज भी अमेज़न के उस खतरनाक हिस्से में लोग मानते हैं कि एक अकेला डॉग घूम रहा है।